A watch shows 6:59 at 7 a.m. At 7 p.m. the same day it shows 7:02. What is the time when the watch shows 7:01 the next morning? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वॉच है जो मॉर्निंग में 7 एम पे टाइम शो कर रहा है 6:59 और सेम डे 7 पीएम पे वो टाइम क्या शो कर रहा है 7:02. करेक्ट है. इट मीन्स ये वॉच टाइम गेन कर रहा है. तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आप एक ऐसा सिचुएशन से कंपेयर कर लो कि एक करेक्ट वॉच है और एक डिफेक्टिव वॉच है एंड देन ट्राई टू फाइंड द कोरिलेशन. जैसे यहाँ पे एक करेक्ट वॉच होगा और एक डिफेक्टिव वॉच है. तो करेक्ट वॉच 7 एम से लेकर 7 पीएम तक ये तो टोटल 12 आवर्स का टाइम शो करेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो डिफेक्टिव वॉच है वो कितना टाइम शो करेगा. यहाँ पे ये 1 मिनट स्लो था और यहाँ पे ये 2 मिनट फास्ट हो गया है. इट मीन्स जो टोटल टाइम डिफेक्टिव वॉच शो करेगा वो 12 आवर्स और प्लस 3 मिनट का टाइम, एक्स्ट्रा टाइम. ये क्लियर है. इसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे बच्चे तो ये आपको मिलेगा व्हाट 720 मिनट्स और डिफेक्टिव वॉच शो करेगा 723 मिनट्स. सिचुएशन को थोड़ा और एनालाइज करो. 7 एम पे वॉच स्लो है. कितना स्लो था, -1 मिनट. और 12 आवर्स में वॉच गेन कर रहा है 3 मिनट का टाइम. क्लियर है. तो 4 आवर्स में कितना टाइम गेन करेगा वॉच, सिंपली 1 मिनट का टाइम. तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है एम से 4 आवर्स के बाद दैट इम्प्लाई 11 एम पे वॉच क्या करेगा, वॉच 1 मिनट गेन कर चुका होगा. इनिशियली ये 1 मिनट स्लो था और इसने 1 मिनट गेन कर लिया. तो इफेक्टिवली क्या होगा, वॉच 0 मिनट का गेन शो करेगा. इट मीन्स इन द मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक पे ये करेक्ट टाइम शो करेगा. नाउ 11 एम का आपको टाइम मिल गया है. नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको टाइम गिवन है 7:02 का. तो ये टाइम किस वॉच के अकॉर्डिंग है, ये तो डिफेक्टिव वॉच के अकॉर्डिंग है, आया ना. तो दोनों के बीच में कितने का गैप है, दोनों के बीच में टोटल आवर्स का गैप निकाल लो. इसमें टोटल गैप कितना होगा 11 एम से 11 पीएम तक, तो उसमें 12 आवर्स मिल गया. एक आवर और जब 12 पीएम पे चले जाओगे और उसके बाद 7 आवर्स और चाहिए. तो टोटल अगर आवर्स के टर्म में देखोगे तो यहाँ पे 20 आवर्स और प्लस 2 मिनट का गैप है. इफेक्टिवली अगर मिनट में चेंज करोगे बच्चे तो आपको ये कितना मिलेगा 1202 मिनट. ये जो 1202 मिनट का टाइम है वो किस वॉच के अकॉर्डिंग है, वो डिफेक्टिव वॉच के अकॉर्डिंग है. और आपको करेक्ट वॉच और डिफेक्टिव वॉच में रिलेशन पता है कि अगर 720 मिनट्स करेक्ट वॉच शो करता है तो डिफेक्टिव वॉच कितना शो करेगा, वो शो करेगा 723 मिनट. से सुनो, तो यहाँ पे ये जो टाइम मिला है वो एज पर डिफेक्टिव वॉच के है. तो आप क्या बोलोगे कि अगर 720 मिनट्स बाई 723 मिनट शो करेगा जब डिफेक्टिव वॉच ने 1 मिनट का टाइम शो किया है. हमने सिंपली यूनिटरी मेथड लगा दिया है. तो डिफेक्टिव वॉच के 1202 मिनट्स के लिए करेक्ट वॉच कितना शो करेगा, वो सिंपली होगा 720 डिवाइडेड बाई 723 इंटू 1202. यही आपका एज पर द करेक्ट वॉच टाइमिंग होगा. अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 240. अगर इसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 241. तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यू आएगा 56 4/241. ऑप्शन नंबर ए. अब आपको लग रहा हो कि मैंने सीधे ही ऑप्शन कैसे बता दिया. यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 241 है अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए. तो विदाउट डूइंग एनीथिंग हमने सीधे बोल दिया कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. देखो मैंने यूट्यूब पे मोर देन 840 वीडियो अपलोड करा है, करेक्ट है. इसमें से ये वन ऑफ द वीडियोस था जिसमें एक ह्यूमन एरर हो गया था, मैंने गलती से ऑप्शन बी मार्क कर दिया था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स. एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 आवर हैंड इज 4 minutes अहेड ऑफ मिनट हैंड. देखो अज्यूम कर लो कि ये क्लॉक है, 4 o'clock पे एग्जैक्ट 4 पे ये होगा बच्चों आवर हैंड और मिनट हैंड होगा इस डायरेक्शन में. दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये होगा बच्चों 120 डिग्री. ये क्लियर है. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो टाइम आपको बताना है जहां पे आवर हैंड
4 मिनट्स अहेड हो किसके, मिनट हैंड के। कह रहा आर हैंड 4 मिनट्स अहेड है, तो 4 मिनट में मिनट हैंड्स कितना एंगल बनाता है, सिंपली 4 इंटू 6 डिग्री, दैट इंप्लाई 24 डिग्री। तो इनडायरेक्टली आपको वो टाइम बताना है जब मिनट हैंड आर हैंड से 24 डिग्री पीछे है। अगर आर हैंड अहेड है तो दैट इंप्लाई मिनट हैंड पीछे है। ये क्लियर है? दोनों के बीच में एंगल इनिशियली कितना था, 120 डिग्री का। यहां पे हो क्या रहा होगा, आर हैंड स्लोली स्लोली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और मिनट हैंड फास्टर स्पीड से इसको कैच करने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर है बच्चों? तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के बीच में ये एंगल 120 से रिड्यूस होकर 24 डिग्री रह जाए, यही आपको टाइम बताना है। तो अगर 120 डिग्री से 24 डिग्री एंगल हो गया है तो टोटल कितने का रिडक्शन हुआ है, सिंपली बोलोगे 96 डिग्री का रिडक्शन है। और दोनों के बीच में रिडक्शन पर मिनट क्या है, ये 6 डिग्री से रोटेट कर रहा है और ये हाफ डिग्री से, तो वो हो जाएगा 5.5 डिग्री पर मिनट। ये क्लियर है? तो अल्टीमेटली आएगा बच्चों 96 इंटू 2/11 और ये क्या हो जाएगा, मिनट में आएगा, डिग्री से डिग्री कैंसिल। तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, 192 डिवाइडेड बाई 11 और क्या होगा बच्चों, ये मिनट में होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है? आप इस तरह के क्वेश्चन को स्पीड डिस्टेंस टाइम से कोरिलेट कर लो। एक क्लॉक का कोई ऐसा टाइम ले लो, फिक्स टाइम ले लो जहां पे आप एंगल को इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली 4 पे दोनों के बीच में स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि 120 डिग्री का एंगल है। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends. A watch which gains 5 seconds every 3 minutes is set right at 6 a.m. What is the true time in the afternoon of the same day when the watch indicates a quarter past 3? देखो, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आप एक करेक्ट वॉच और एक रॉन्ग वॉच का केस लेकर सॉल्व करना। यहाँ कह रहा है कि वॉच 5 सेकंड्स गेन करता है 3 मिनट्स में, तो करेक्ट वॉच अगर 3 मिनट शो कर रहा है दैट इम्प्लाई 180 सेकंड शो कर रहा है, तो रॉन्ग वॉच कितना शो करेगा, वो शो करेगा 185 सेकंड्स। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 36 और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 37, तो 36:37 आएगा। और ये सेकंड सेकंड के टर्म्स में भी होगा, आवर्स के टर्म्स में भी सेम, रेशियो में तो सारे इक्वल होता है ना, तो आपको सिंपली रेशियो मिल गया। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि वॉच को 6 AM पे अपने करेक्ट शो किया था और अब ये दिन में कितना शो कर रहा है, क्वार्टर पास्ट 3, दैट इम्प्लाई 3:15 PM शो कर रहा है। ये तो रॉन्ग वॉच है, तो इन दोनों में गैप कितने का है, 6 से 6:12 तक, आफ्टरनून तक, तो 6 आवर्स और उसके बाद ये 3 आवर और प्लस 15 मिनट। इट मीन्स जो ये इनकरेक्ट वॉच है वो टोटल कितना टाइम शो कर रहा है, यहाँ से 9 आवर्स को अगर मिनट में चेंज करोगे तो ये आएगा 540 और प्लस 15, दैट इम्प्लाई 555 और किस में आएगा बच्चों, मिनट में। तो इनकरेक्ट वॉच कितना शो करेगा, इनकरेक्ट वॉच शो कर रहा होगा 555 मिनट्स, तो ये 37 यूनिट के वैल्यू के इक्वल है। तो करेक्ट वॉच कितना शो करेगा, वो शो करेगा 36 यूनिट, तो 37 का वैल्यू 555 मिनट है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 555 डिवाइडेड बाई 37 और आपको निकालना है 36। इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल डिवाइड होगा, 36 से 1 तो 18 तो 85, तो सिंपली आ जाएगा 5। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 6 तो 90, तो 0 9 और ये हो जाएगा 540। तो करेक्ट वॉच कितना शो करेगा, वो शो करेगा 540 मिनट्स। इट मीन ये कितना आवर्स का टाइम है, 9 आवर्स का टाइम है। तो 6 AM से 9 आवर्स आगे जाओगे तो कितना होगा करेक्ट टाइम, सिंपली 3 PM का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends. Rohan leaves home between 7 AM and 8 AM and returns between 1 PM and 2 PM and find that the minute hand and hour hands have interchanged their positions. How long was Rohan out of the house? Although ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर रियल टर्म्स में क्या हो रहा होगा इसको अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉक है और कैसे मूवमेंट हो रहा है नीडल्स का। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रोहन लिव्स बिटवीन 7 एंड 8, तो 7
और 8 के बीच में अगर वो अपने होम से निकल रहा है तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में। लेट से ये होगा आर हैंड, और मिनट हैंड कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा। ये क्लियर है? और ये रेड कलर में मैं ओरिजिनल पोजीशन को शो कर रहा हूँ, जो इनिशियल पोजीशन था। सिंस हमें बार बार इस फिगर की रिक्वायरमेंट्स होगी, सो हम ओरिजिनल पोजीशन को दूसरे फिगर में भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये था आपका आर हैंड और ये है आपका मिनट हैंड। नाउ एग्जैक्टली 60 मिनट्स बाद मिनट हैंड का पोजीशन क्या होगा? 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री से क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, तो ये अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम आर हैंड क्या करेगा? आर हैंड यहां से 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और वो जो पोजीशन 7 और 8 के बीच में था वहां से 30 डिग्री रोटेट होकर वो पोजीशन आ जाएगा 8 और 9 के बीच में, और ये एंगल कितना होगा? ये होगा 30 डिग्री। ये क्लियर है? नाउ यहां से एग्जैक्टली 1 आवर के बाद फिर से पोजीशन क्या होगा? यहां से मिनट हैंड अगेन एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो आर हैंड 8 और 9 के बीच में था, अब वो वहां से चेंज होकर किसके बीच में आ जाएगा? वो आ जाएगा 9 और 10 के बीच में। सो ये प्रोसेस कैसे रिपीट होगा? एक समय आएगा जब 10 और 11 के बीच में आर हैंड हो, करेक्ट। अगेन 11 और 12 के बीच में आर हैंड हो, फिर से 12 और 1 के बीच में, और एग्जैक्टली एक टाइम आएगा सेम जब ये होगा 1 और 2 के बीच में। रिमेंबर, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन का ठीक अपोजिट में होगा, दैट इंप्लाई 180 डिग्री रिवर्स डायरेक्शन में। आफ्टर 6 आवर्स जो आर हैंड का पोजीशन होगा वो एग्जैक्टली अपने पोजीशन का क्या होगा? रिवर्स होगा। ये क्लियर है? और ये जो दो एंगल का गैप होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। नाउ इन द मीन टाइम मिनट हैंड कहां पे होगा? मिनट हैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन को ही रिटेन करेगा, सिंस एवरी 1 आवर के गैप में मिनट हैंड कितना रोटेट करता है? 360 डिग्री। तो 6 आवर्स के गैप में भी वो कितना रोटेट करेगा? 360 के मल्टीपल में ही। तो मिनट हैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है। नाउ क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1 और 2 के बीच में मिनट हैंड एंड आर हैंड का पोजीशन क्या हो गया है? इंटरचेंज हो गया है। यहां से ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। जो फाइनल पोजीशन होगा वो आर हैंड यहां से कितना डिस्प्लेस कर जाएगा? मान लो ये टी मिनट्स बाद आर हैंड यहां पे आ गया है। ये क्लियर है? टी टाइम के बाद उस टाइम में मिनट हैंड कहां पे आ जाएगा? मिनट हैंड आर हैंड के पोजीशन पे आ जाएगा रोटेट करके, और इन दोनों का कंबाइंड एंगल का सम कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री। वो कैसे? टी टाइम में आर हैंड इस पोजीशन से चेंज होकर मिनट हैंड के पोजीशन पे आ गया है, और मिनट हैंड यहां से रोटेट होकर आर हैंड के पोजीशन पे आ गया है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सिंस आर हैंड तो यहां से 180 डिग्री पहले ही रोटेट हो चुका था, तो टी टाइम में आर हैंड का रोटेशन कितना होता है? वो होता है हाफ डिग्री पर मिनट। और टी टाइम में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा? सिंपली 6 इंटू टी डिग्री पर मिनट। और इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो t/2। डिग्री दोनों तरफ से है, LHS और RHS, तो उसको कैंसिल आउट कर दो। ये आ जाएगा t/2 प्लस 6t और मिनट, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 180। तो यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? ये 2 और ये हो जाएगा t एंड प्लस 12t और इज इक्वल टू आ जाएगा 180 मिनट। डन। तो यहां से आपको टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? सिंपली 360 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 13 और ये मिनट में। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो टी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना मिलेगा? टी का टाइम मिल जाएगा आपको 13 इंटू 2 तो 26, 10 तो 100 हो जाएगा, तो 13 इंटू 7 तो 91, तो ये 9 तो 27, 9/13 और ये क्या होगा? मिनट। लेकिन ये टाइम, इतना मिनट का जो टाइम आ रहा है वो 6 आवर्स के बाद है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 आवर और 27, 9/13 मिनट, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends. In this question, it is saying that a watch which gains 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day. When the watch indicated 4:15 o'clock, the true time is. देखो, वॉच 5 सेकेंड्स गेन करता है
कितने मिनट में? 3 मिनट में। सो लॉजिकली सोचोगे तो ये 100 सेकेंड्स गेन करेगा 60 मिनट में। हमने इसमें दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार अगर हम 3 से और मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे ये 300 सेकेंड आ जाएगा और ये आ जाएगा बच्चे 3 आवर। से सुनो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। इसका क्या मतलब है कि वॉच 3 आवर्स में कितना गेन कर रहा है? 5 मिनट। क्लियर है? अब एम पे वॉच करेक्ट टाइम शो कर रहा था और 4:15 पे जब क्लॉक होगा तो पूछ रहा कि करेक्ट टाइम क्या होगा। तो लेट्स से 7 AM से हम 4 PM के बीच में डिफरेंस ऑफ टाइम देख लेते हैं, ये कितने का गैप है। तो यहाँ से देखोगे तो 7 और 4 PM के बीच में बच्चे 7 से 5 आवर्स आगे जाएंगे तो कितना होगा? 12, और 12 से 4 आवर्स और आ जाएंगे तो टोटल 9 आवर्स का गैप है। सो 9 आवर्स में वॉच कितना गेन कर लेगा? 3 आवर्स में 5 मिनट गेन करता है तो 9 आवर्स में कितना करेगा? 15 मिनट गेन कर लेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जब वॉच 4:15 शो करेगा तो इसमें दो टाइम होगा, एक गेन टाइम और एक करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम कितना होगा? 4 PM। तभी तो 9 आवर्स में टोटल ये गेन टाइम कितना आएगा? 15 मिनट्स का। से सुनो, सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। In this question, it is saying that Rajiv and Sanjeev are two friends. Rajiv's watch gains 1 minute in an hour and Sanjeev's watch loses 2 minutes in an hour. Once they set both the watches at 12 noon with my correct watch, when will the two incorrect watches of Rajiv and Sanjeev show the same time together? Okay. देखो, दो फ्रेंड है, राजीव एंड संजीव, ठीक है। 12 नून पे इन्होंने करेक्ट वॉच को शो कर दिया है। राजीव का वॉच 1 मिनट गेन करता है 1 आवर में, क्लियर है। और संजीव का वॉच 2 मिनट लूज करता है 1 आवर में, ठीक है। होगा क्या प्रैक्टिकली? एक वॉच गेन कर रहा है, ठीक है, और कितना गेन कर रहा है वो? 1 मिनट एन आवर। सो ये रोटेट करके कहीं ना कहीं आगे जाने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम दूसरा वॉच टाइम लूज कर रहा है, सो ऑब्वियस ही बात है अपने टारगेट से पीछे रह जाएगा, से सुनो, तो वो लूज कर रहा है। अब दोनों का रेशियो 1:2 में है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये कहीं ना कहीं पीछे होते हुए कुछ अपने टारगेट से पीछे रह जाएगा और ये आगे जाते हुए कहीं ना कहीं ये आगे आ जाएगा। तो लेट्स से सपोज कहीं ये मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है, तो उस केस में दोनों का जो लूज टाइम है और जो गेन टाइम है उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 12 आवर्स के। ये सुनो, अब ये 1 आवर में 1 मिनट गेन कर रहा है और ये 1 आवर में 2 मिनट लूज कर रहा है, तो टोटल 1 आवर में कितने का गैप क्रिएट होगा? 3 मिनट्स का। ये सुनो, और टोटल गैप आपको क्रिएट करना है कितना है? जो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 12 आवर्स का। दैट इंप्लाइज 720 मिनट्स का गैप आपको क्रिएट करना है। तो 720 के गैप क्रिएट होने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहां से 3 इंटू 240 करोगे बच्चे तो 720 मिनट्स होगा। सो यहां पे आपको 1 आवर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 240 से। 240 आवर्स का क्या मतलब है? अगर आप इसको 24 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 10। दैट इंप्लाई आफ्टर 10 डेज ये क्या होगा? ये वॉच गेन करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा और ये आफ्टर 10 डेज ये लूज करते हुए दोनों इसी पॉइंट पे आएंगे। दैट इंप्लाई ये वो टाइम होगा जब दोनों सेम टाइम दिखाएंगे और दोनों क्या होंगे? इनकरेक्ट टाइम। सो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। In this question, it is saying that a clock is set to show the correct time at 10 AM. The clock uniformly loses 12 minutes in a day. What will be the actual time when the clock shows 5 PM on next day? देखो क्या कह रहा है, क्लॉक 12 मिनट्स लूज करता है 1 डे में। दैट इंप्लाई 24 आवर्स में क्लॉक कितना लूज करेगा? 12 मिनट। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं बच्चे 1 आवर में
ये हाफ मिनट लूज करेगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, 10 AM पे क्लॉक करेक्ट टाइम शो कर रहा था। नेक्स्ट डे जब क्लॉक 5 PM शो कर रहा है तो आपको बताना है कि ये एग्जैक्ट टाइम, करेक्ट टाइम कितना होगा। टोटल 10 AM से 5 PM के बीच में कितने आवर्स का गैप है? 10 से 10, तो ये कितना होगा? 24 आवर्स का। उसके बाद 10 AM से 5 PM तक जाओगे बच्चे, तो ये कितने का गैप है? 7 आवर्स का। सो टोटल कितने आवर्स का गैप हुआ? 24 प्लस 7, दैट इम्प्लाई 31 आवर्स। अब क्लॉक ने 24 आवर्स में कितना लूज कर दिया होगा? 12 मिनट्स। क्लॉक 6 आवर्स में कितना लूज और कर दिया होगा? 7 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 और 1। क्लॉक 6 आवर्स में कितना लूज कर दिया होगा? 3 मिनट और लूज कर दिया होगा। और 1 आवर में कितना लूज करेगा? हाफ अ मिनट। सेस और नो? दैट इम्प्लाई 30 सेकेंड्स। सो क्लॉक टोटल कितना टाइम लूज कर देगा? 12 और 3, 15 मिनट और 30 सेकेंड्स। क्लियर है? तो टोटल टाइम जब 5 o'clock होगा क्लॉक में, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा? ये 15 मिनट और 30 सेकेंड्स पीछे हो चुका होगा। सो करेक्ट टाइम कितना शो करेगा बच्चे? 5 आवर्स और 15 PM। यहाँ पे 30 सेकेंड्स को इन्होंने ऑप्शंस में इग्नोर करा है। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चे? मिनट टर्म्स में 5 15 PM। ऑप्शन नंबर सी। 2 clocks are set right at 6:10 PM on Saturday. First clock loses 2 minutes per hour, whereas second clock gains twice as much as the first one loses per hour. What is the difference between the times shown by the 2 clocks at 12:00 noon the next day? देखो, 2 clock है और 6:10 PM सैटरडे को दोनों क्लॉक को करेक्ट टाइम से स्टार्ट करा गया। ये रहा C1 और ये रहा C2। इसमें क्या करा है? फर्स्ट क्लॉक लूजेस 2 मिनट्स पर आवर, ये पर आवर -2 मिनट लूज करता है। और सेकेंड क्लॉक क्या कर रहा है? गेन्स ट्वाइस एज मच एज द फर्स्ट वन। अब सेकेंड क्लॉक कितना गेन करेगा? 4 मिनट पर आवर। सो अगर आप 1 आवर के बीच में दोनों क्लॉक के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो ये टोटल कितना आएगा? 4 माइनस 2, दैट इम्प्लाई 6 मिनट का गैप। क्लियर? और ये गैप कैसा आएगा? 6 मिनट पर आवर का गैप क्रिएट हुआ। ठीक है? सो क्लॉक 10 मिनट्स में कितना गैप क्रिएट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 मिनट पर आ रहा है तो 10 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट। से सुनो, 1 मिनट का गैप क्रिएट होगा। ऐसा हमने क्यों करा है? यहाँ पे 10 मिनट्स का फैक्टर है। अब अगर हम 6 PM से नेक्स्ट डे 12 नून की बात करें, 12 PM पे, तो टोटल आवर्स का गैप कितना होगा? 6 से 6 AM तक ये 12 आवर्स का गैप है और यहाँ से 6 आवर्स, तो टोटल 18 आवर्स का गैप है। क्लियर है? तो 18 आवर्स के गैप में ये टोटल कितना वॉच क्रिएट करेगा? 6 मिनट पर आवर के रेट से 108 मिनट। ठीक है? लेकिन हमने 6 PM से कैलकुलेट किया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 6:10 से। तो 10 मिनट के गैप को क्या कर दो? कम कर दो। तो इफेक्टिव गैप कितना हो जाएगा? 108 माइनस 1, दैट इम्प्लाई 107 मिनट्स का। ठीक है? सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। Ruchi's watch, which gains uniformly, is 2 minutes slow at noon on Sunday and is 4 minutes 48 seconds fast at 2 PM the following Sunday. When was it correct? देखो, किसी संडे 12 PM पे रुचि का वॉच क्या था? 2 मिनट्स स्लो था, दैट इम्प्लाई 120 सेकेंड्स स्लो है ये। ठीक है? नेक्स्ट संडे को
2 PM पे रुचि का वॉच 4 मिनट्स 48 सेकेंड है। अगर आप इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो 240 प्लस 48 और ये किस में आएगा? सेकेंड्स में। दैट इम्प्लाई 288 सेकेंड्स होगा। और ये कितने टाइम पे है? 2 PM पे। अगर इन दोनों के बीच में अगर आप गैप निकालो टाइम का तो वो कितना होगा? 24 इंटू 7, ये तो होगा 12 PM तक, लेकिन इसमें 2 और ऐड हो जाएगा। सो ये टोटल कितना आवर्स आएगा बच्चे? 7 इंटू 4 28 और 168 प्लस 2 दैट इम्प्लाई 170 आवर्स। वॉच 120 मिनट, वॉच 120 सेकेंड स्लो था और यहाँ पे 288 सेकेंड फास्ट हो गया है। दैट इम्प्लाई टोटल वॉच 120 प्लस 288, इसको ऐड करोगे बच्चे तो ये कितना आएगा? 408 सेकेंड। वॉच 408 सेकेंड्स का गैप क्रिएट करता है कितने आवर्स में? 170 आवर्स में। ठीक है, तो वॉच 1 सेकेंड का गैप कितने में क्रिएट करेगा? 170 डिवाइडेड बाई 408। क्लियर है? और ये आवर्स में। और टोटल वॉच करेक्ट टाइम शो करे उसके लिए गैप कितना होना चाहिए? 120 सेकेंड्स का। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 170 इंटू आवर्स इंटू कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 408। ठीक है, ये सेकेंड्स है और ये भी सेकेंड्स है, यहाँ तो यहाँ कैंसिल। सो अल्टीमेटली आपको ये 8 से 51 और ये 8 से 15, ये 17 से 10 और ये 17 से 3 और ये 3 से 5, दैट इम्प्लाई 50 आवर्स के बाद वॉच करेक्ट टाइम शो करेगा। सो 12 PM से नेक्स्ट मंडे 12 पे कितना हो जाएगा? 24। ट्यूसडे को ये कितना हो जाएगा? 48 और वहां से 2 आवर्स और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 2 PM ट्यूसडे। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड द टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock व्हेन द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज 1/3 ऑफ राइट एंगल। देखो 4 o'clock और 5 o'clock में वो टाइम पूछ रहा है जब एंगल 1/3 ऑफ राइट एंगल। 1/3 ऑफ राइट एंगल का क्या मतलब है? 1/3 ऑफ 90 डिग्री, दैट इम्प्लाई 30 डिग्री का टाइम। अब 4 o'clock पे पोजीशन कैसा होगा? एग्जैक्टली 4 o'clock पे ये होगा आर हैंड और ये होगा आपका मिनट हैंड। से ये सुनो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 120 डिग्री का। अब टोटल 120 डिग्री का एंगल है और वो एंगल फाइनल एंगल कितना रह जाए? 30 डिग्री। तो ये दो केसेस में हो सकता है, या तो इन दोनों के बीच में इनिशियली 90 डिग्री का गैप रिड्यूस हो जाए, या फिर ये 120 डिग्री का गैप 0 हो जाए और 30 डिग्री और आगे चला जाए। से सुनो, उस केस में ये कितना मेंटेन होगा? 150 डिग्री का। सो 90 डिग्री मेंटेन होने में कितना टाइम लगेगा? 90 इंटू 5.5 डिग्री पर मिनट। से सुनो, तो ये वैल्यू सिंपली कितना आएगा? 180 डिग्री बाई 11। और अगर क्रॉस कर गया है उस केस में कितना होगा? 150 इंटू 2/11। सो यहाँ से आएगा कितना? 300/11 और ये किस में आएगा बच्चे? मिनट में। क्लियर है? यहां से इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये कितना होगा? 11 इंटू 1 तो 11 70, तो 11 इंटू 6 66 4, तो 16 4/11 मिनट ये होगा। नहीं तो दूसरा टाइम क्या होगा? 300/11। इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो 11 इंटू 2 22 8, तो 27 3/11 मिनट। क्लियर है? ये दो केस में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फर्स्ट, जब यहां से दोनों एंगल रिड्यूस होते 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 30 डिग्री हो जाए, से सुनो, और या फिर मिनट हैंड आर हैंड को, या फिर मिनट हैंड आर को क्रॉस करके आगे निकल जाए, उस केस में भी होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? 16 4/11 पास्ट 4 o'clock
or 27 3/11 past 4 o'clock. Option number B. In this question, it is saying that two clocks begin to strike 11 together. First clock strikes every stroke in 3 seconds, while the second strike in 2 seconds. What is the interval between the first clock's 5th stroke and second clock's 7th stroke? देखो क्या कह रहा है, दोनों क्लॉक लेट से 11 पे स्ट्राइक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब एवरी स्ट्राइक का क्या मतलब है, अगर हम गैप के टर्म्स में देखें तो ये फर्स्ट स्ट्राइक, ये सेकंड स्ट्राइक, ये थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, फिफ्थ स्ट्राइक, सिक्स्थ स्ट्राइक एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से स्ट्राइक की बात कर रहा है। अगर आप दो स्ट्राइक के बीच में अगर गैप की बात करोगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से होगा। दैट इम्प्लाई जो गैप ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स माइनस क्या होगा 1। से सुन, यहां पे 1 गैप है तो 2 स्ट्राइक है एंड सो ऑन। तो क्लॉक 1 कितना ले रहा है, 3 सेकेंड ले रहा है एवरी स्ट्राइक में, ठीक है। और क्लॉक 2 कितना ले रहा है, 2 सेकेंड्स एवरी स्ट्राइक में। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लॉक फिफ्थ स्ट्रोक। अगर फर्स्ट क्लॉक के फिफ्थ स्ट्रोक की बात करो, दैट इंप्लाई उसने टोटल कितना गैप ट्रेवल करा होगा, 4 गैप। तो 4 इंटू 3, ये वैल्यू कितना आएगा, 12 सेकेंड्स। अगर हम फिर बात करें सेकेंड क्लॉक सेवेंथ स्ट्रोक, तो सेवेंथ स्ट्रोक में सेकेंड क्लॉक कितना गैप ट्रेवल करा होगा, 6 गैप। से सुनो, तो 6 गैप में एवरी 2 सेकंड से यहाँ पे भी टोटल टाइम कितना आएगा, 12 सेकंड्स। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे बच्चे तो कितना आएगा, 0 डिफरेंस। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। द रोटेशन अंडरगोन बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एज इट ट्रांसफर्स ए डिस्टेंस ऑफ 255 मिनट्स इज। देखो मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल रोटेट करता है, 360 डिग्री। 60 मिनट में अगर 360 रोटेट करता है तो 60 इंटू 4 दैट इम्प्लाई 240 मिनट में वो कितना डिग्री रोटेट करेगा, 360 इंटू 4, और ये वैल्यू कितना आएगा, 0, 14 डिग्री, ठीक है। अब बचा हुआ कितना, 15 मिनट। 15 मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा, यहां से 90 डिग्री। से सुनो, तो इसमें आप 90 डिग्री क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1530 डिग्री। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अ रिस्ट वॉच इज रनिंग 12 मिनट्स लेट ऑन संडे नून, इज 16 मिनट अहेड ऑफ द करेक्ट टाइम एट 12 noon on the next Sunday. When is the clock 8 minutes ahead of the time? Okay. देखो किसी संडे 12 PM पे ये क्लॉक अपने करेक्ट टाइम से 12 मिनट लेट था, ठीक है। 1 वीक बाद ये क्लॉक अपने करेक्ट टाइम से 16 मिनट अहेड है, दैट इम्प्लाई कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, यहाँ पे 12 मिनट्स लेट और यहाँ पे 16 मिनट अहेड। सो ऑब्वियस ही बात है ये 28 मिनट्स का क्या है, गैप है, ठीक है। और 28 मिनट का गैप कितने में क्रिएट हुआ है, 28 मिनट के गैप को क्रिएट करने के लिए क्लॉक ने लिया है टोटल 7 डेज, दैट इम्प्लाई 24 इंटू 7 आवर्स। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज द क्लॉक 8 मिनट्स अहेड ऑफ द टाइम। सो 8 मिनट्स अहेड ऑफ द टाइम होने का क्या मतलब है, यहां पे 16 मिनट अहेड था, ठीक है, और 12 मिनट लेट। अगर ये 8 मिनट अहेड है, से सुनो, सो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 12 मिनट। सो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में 20 मिनट का गैप
कितने दिन में क्रिएट हो जाएगा या कितने समय में क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अब अगर देखोगे 28 मिनट्स का गैप कितने में क्रिएट होता है? 24 इंटू 7 आवर्स में। सो 1 मिनट का गैप कितने में क्रिएट होगा? 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 28। सो यहाँ से 20 मिनट्स का गैप कितने में क्रिएट होगा? 24 इंटू 7 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये 28। ये 7 से ये 4, 4 से ये 5, दैट इम्प्लाई 24 इंटू 5 आवर्स। ठीक है, दैट इम्प्लाई सिंपली ये 5 डेज। तो यहाँ से 5 डेज कौन सा आएगा? संडे से 5 डेज, दैट इम्प्लाई फ्राइडे नून में आएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट ए रेलवे स्टेशन अ 24 आवर वॉच लूजेज 3 मिनट्स इन 4 आवर्स। इफ इट इज सेट करेक्टली ऑन संडे नून, व्हेन विल द वॉच शो द करेक्ट टाइम? देखो यहाँ पे एक की पॉइंट है, 12 आवर्स वॉच। इसका क्या मतलब है? नॉर्मल वॉच में यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये टोटल आवर्स कितना दिखाता है? 12। लेकिन जो रेलवे पे वॉच है ये वो टोटल कितना आवर्स दिखाएगा? 24 आवर्स। ठीक है, अब इसका स्लो और फास्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा? हम 12 आवर्स के वॉच में अगर हम स्लो टाइम को अगर करेक्ट टाइम शो करने के लिए कितने का गैप मेंटेन करते थे? 12 का। लेकिन इस 24 आवर्स के वॉच में टोटल गैप कितना क्रिएट होगा? 24 आवर्स का। तब जाकर वो सेम टाइम दिखाएगा, यानी करेक्ट टाइम दिखाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संडे 12 नून को वॉच को करेक्टली शो करा गया है और वॉच 3 मिनट्स लूज करता है 4 आवर्स में। सो अगर ये 3 मिनट लूज करता है 4 आवर्स में तो 60 मिनट कितने में लूज करेगा? 60 मिनट लूज करेगा। यहाँ से 3 इंटू 20 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20, दैट इम्प्लाई 80 आवर्स में। से सुनो, अब 80 आवर्स में ये 60 मिनट्स लूज कर रहा है, दैट इम्प्लाई 1 आवर लूज करेगा ये 80 आवर्स में। क्लियर है? अब टोटल 24 आवर लूज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो ये टोटल 24 आवर्स कितने देर में लूज करेगा? 80 आवर्स इंटू ये क्या हो जाएगा? 24। अब ये वैल्यू आवर्स में आएगा। अगर हम इसको डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमको तो 24 से क्या करेंगे हम? डिवाइड, और ये किस में आ जाएगा? डे में। और आर से यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल। 24 से 24, दैट इम्प्लाई ये 80 डेज बाद करेक्ट टाइम शो करेगा। और कितने समय में? 12 नून पे। ये सुनो, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ टू इनकरेक्ट वॉचेज आर सेट एट 12:00 नून एट करेक्ट टाइम, when will both the watches show the correct time for the first time, given that first watch gains 1 minute in 1 hour and second watch loses 4 minutes in 2 hours? क्या गिवन है? 12 नून पे दोनों को करेक्ट टाइम पे सेट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो क्लॉक 1 है वो 1 मिनट गेन करता है 1 आवर में। ठीक है, और सेकेंड वॉच 4 मिनट लूज करता है 4 मिनट लूज करता है 2 आवर में। सो 2 मिनट लूज करेगा 1 आवर में। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्लॉक की बात करें तो ये 60 मिनट लूज करेगा कितने देर में? 60 आवर्स में। से सुनो, दैट इम्प्लाई 1 आवर ये लूज कर रहा है 60 आवर्स में, दैट इम्प्लाई 1 आवर ये लूज करेगा 60 डिवाइडेड बाई 24, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना देगा? डे। क्लॉक 1 करेक्ट टाइम कब शो करेगा? जब ये वॉच गेन करते 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 एक ऐसा टाइम है जब इसका टोटल गेन कितने का हो जाए? 12 आवर्स का। इन द मीन टाइम ये 12 से लेकर किसी भी समय पे, लेट्स से इस समय पे है या इस समय पे है, किसी भी समय पे ड्यूरिंग द मिडिल टाइम
मिडिल टाइम बोले तो 0 to 360 के बीच में, कभी भी ये करेक्ट टाइम शो नहीं करेगा। ये दोबारा करेक्ट टाइम कब शो करेगा, जब ये गेन इसका टोटल किसके इक्विवेलेंट हो जाए, 12 आवर्स के लिए। तो जो ये 12 नून से वॉच स्टार्ट हुआ था वहां पे दोबारा क्या हो जाए, सेम टाइम पे आ जाए। सो अगर ये 1 आवर गेन करता है 2.5 डेज में, तो 12 आवर कितने दिन में गेन करेगा, सिंपली 2.5 इंटू 12, और ये वैल्यू कितना आएगा, 30 डेज। क्लियर है। अब 12 आवर गेन करने में फर्स्ट वॉच को कितना दिन लगा, 30 डेज। सो उस केस में 12 आवर लूज करने में सेकेंड क्लॉक को कितना दिन लगेगा, 15 डेज से सुनो। तो दोनों कब एक साथ करेक्ट टाइम शो करेंगे, दोनों का टाइम ऑफ का एलसीएम, ये 30 डेज है और ये 15 डेज है, तो दोनों का एलसीएम लोगे बच्चे 15 और 30 का, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 30। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 नून 30 डेज लेटर। ये समझ में आया। यहां पे आपको एक चीज समझने वाली बात है, वो है क्या कि अगर ये टाइम गेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका टोटल गेन क्या होगा, 12 आवर के लिए करेक्ट टाइम शो करने के लिए। अगर ये टाइम लूज कर रहा है तो इसका भी जो टोटल लूज का टाइम है वो कितना हो जाना चाहिए, रोटेट होकर 12 आवर्स के लिए। तभी तो ये जो टाइम यहाँ पे करेक्ट था वही टाइम दोबारा यहीं पे आकर करेक्ट टाइम शो करेगा। ड्यूरिंग द मीन टाइम तो कभी ये करेक्ट शो करेगा ही नहीं। सो इफेक्टिवली यहाँ पे 12 आवर्स का गैप क्रिएट होना है। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम आफ्टर 3:10 AM द एक्यूट एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज डबल टू दैट एट 3:10 AM फॉर द फर्स्ट टाइम। 3:10 पे मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 10 की तरफ होगा, दैट वुड बी मिनट हैंड। 10 मिनट में ये कितना रोटेट कर जाएगा, 5 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, से ये सुनो। सो ये आपका क्या होगा, आर हैंड। सो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 3:10 पे जो गैप होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री का। और आपको ये गैप चाहिए डबल, 35 का डबल, तो 35 का डबल कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है। अब ये गैप होगा कैसे, सबसे पहले मिनट हैंड इसको रोटेट करते हुए आर हैंड को क्या करेगा, कैच करेगा किसी टाइम पे, उसके बाद फिर गैप इंक्रीज करना शुरू करेगा, और वो गैप कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। इट मीन्स ये 35 डिग्री सबसे पहले रिड्यूस होकर कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री पे, उसके बाद ये 0 डिग्री अगेन इंक्रीज होकर कहाँ पे जाएगा, 70 डिग्री पे। सो इफेक्टिवली दोनों को 105 डिग्री का गैप मेंटेन करना है। ठीक है। और आपको पता है पर मिनट कितना डिग्री मेंटेन होता है, 5.5 डिग्री, जो रिलेटिव स्पीड होता है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। सो टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों, 105 डिग्री और डिवाइडेड बाई 5.5 डिग्री पर मिनट। यहाँ से आएगा 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, दैट इम्प्लाई 210 डिवाइडेड बाई 11, और ये मिनट। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये टाइम कब से आया है, ये टाइम आया है आफ्टर 3:10। सो टोटल टाइम कितना होगा, 10 मिनट्स प्लस 210 डिवाइडेड बाई 11, और ये टाइम कहाँ से आएगा, 3 AM से। ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 11 इंटू 10, तो 110, 110 and 210, तो 320 एंड डिवाइडेड बाई 11 मिनट। क्लियर है। सो 3 o'clock के बाद इतने मिनट्स बाद ये 70 डिग्री का गैप होगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। करा है, डेविड सेट्स हिज वॉच एट 6:10 AM ऑन संडे व्हिच गेन्स 12 मिनट्स इन अ डे। On Wednesday, if the watch is showing 2:50 PM, what is the correct time? डेविड ने अपने वॉच को करेक्ट टाइम पे सेट करा था, वो था 6:10 AM पे, और डेविड पूछ रहा है वेंसडे को जब 2:50 PM ये वॉच शो कर रहा है तो करेक्ट टाइम क्या होगा, और वॉच गेन कितना करता है, 12 मिनट्स 24 आवर में। ठीक है। सो अगर आप 6:10 AM संडे से वेंसडे को 2:50 PM जाओगे बच्चे, तो टोटल गैप कितना होगा, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, और ट्यूसडे से वेंसडे। सो वेंसडे के 6:10 AM तक ये गैप 36 आवर्स का होगा। क्लियर है। तो वॉच इतने देर में कितना गेन कर चुका होगा, 12 इंटू 3, दैट इप्लाई 36 मिनट। ये समझ आया।
अगर वेंसडे को 6:10 AM से 2:50 PM तक के टाइम को देखोगे तो इस दोनों में गैप कितना है? इस दोनों में गैप है बच्चे 8 आवर्स और 40 मिनट का। क्लियर है? सो ऑब्वियस सी बात है 8 आवर्स में ये वॉच और कितना गेन कर चुका होगा? अगर ये 24 आवर्स में 12 आवर गेन करता है तो 8 आवर्स में कितना 4 मिनट और गेन कर चुका होगा। से सो नो। सो टोटल गेन कितना हो गया होगा 4 + 36 दैट इम्प्लाई 40 मिनट्स का गेन तो हो चुका होगा। से सो नो। बट यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम बच रहा है। सो लिटिल बिट ये वॉच और गेन किया होगा। से सो नो। सो हमारा करेक्ट टाइम एग्जैक्ट 2:10 तो नहीं होगा बट इससे थोड़ा सा कम होगा। सो आंसर्स में आगे देखोगे बच्चे तो आंसर्स में इसके नज़दीक कोई भी ऑप्शंस नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? माई वॉच वॉज 8 मिनट्स बिहाइंड 8 PM ऑन संडे बट विद इन अ वीक एट 8 PM ऑन वेंसडे it was 7 minutes ahead of time. During this period, at which time this watch has shown the correct time? देखो 8 PM संडे को वॉच कितना स्लो था? -8 मिनट। क्लियर है? सेम वीक का क्या मतलब है? संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह से। और ये वेंसडे को 8 PM पे वॉच कितना मिनट फास्ट है? 7 मिनट अहेड है। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से आप सोचोगे तो 8 PM संडे से 8 PM वेंसडे तक कितना टाइम लगेगा? दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? टोटल 72 आवर्स का, इजंट इट? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, सिंपली 72 आवर्स का गैप है। और 72 आवर्स के गैप ने वॉच के टोटल कितने डिफरेंस ऑफ टाइम को क्रिएट करा है? यहाँ से 8 मिनट स्लो था और यहाँ पे 7 मिनट फास्ट है। तो सिंपली डिफरेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे बच्चे? 7 माइनस माइनस 8 दैट इम्प्लाई टोटल 15 मिनट्स का गैप है। सो सिंपल। क्लियर है? तो 72 आवर्स में 15 मिनट्स का गैप क्रिएट होता है। सो टोटल 1 मिनट का गैप कितने देर में क्रिएट होगा? 72/15 आवर्स में कितने देर का गैप क्रिएट होगा? 1 मिनट का। से सुनो, अगर हम इसका यूज करें तो, और टोटल गैप हमें कितना चाहिए करेक्ट टाइम शो करने के लिए? -8 से +8 मिनट में आ जाए तो वॉच उस केस में क्या होगा? करेक्ट टाइम शो करेगा। सो 8 मिनट के गैप क्रिएट होने के लिए टोटल कितना आवर्स चाहिए होगा? 72 × 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 15। यहाँ से 3 से ये 5 और 3 से ये कितना होगा? 24। 5 से बच्चे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 4.8। इजंट इट? अगर 4.8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा आपको? तो 8 × 8 कितना होगा? 64 यानी 4 और ये आएगा 38 38.4। सो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि 38.4 आवर्स के बाद जो वॉच स्लो था वो क्या हो जाएगा? करेक्ट टाइम शो करेगा। सो 8 PM संडे से 38 आवर्स कितना होगा? 24 आवर्स 8 PM मंडे, और वहां से आपको कितना जाना है? 14 आवर्स। तो 8 PM से कितना हो जाएगा? 8 AM। से सुनो, सो आप यहाँ पे 8 AM पे 12 आवर्स का गैप मेंटेन कर लिया। अब आपको 2 आवर्स और जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 AM। ठीक है बच्चों, और 0.4 आवर्स का क्या मतलब है? 24 मिनट। सो एग्जैक्टली करेक्ट टाइम कब शो करेगा ये? 10.24 AM। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच ऑप्शन डज नॉट शो द कोइंसाइडिंग ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें फॉर्मेट गिवन है 3 आवर्स 16 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स इस तरह से, और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो मिनट हैंड और आवर हैंड के कोइंसाइडिंग पॉइंट से मैच नहीं करता है। अब देखो बच्चे, अगर आप यहाँ से
नॉर्मल अगर आप कॉमन सेंस का यूज करो तो 9 ओ क्लॉक पे अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे 9 आवर 15 मिनट और 5 सेकेंड्स, तो 9 आवर 15 मिनट्स पे दैट इम्प्लाई ऑलमोस्ट ये 10 की तरफ होगा आपका कौन सा आर हैंड से सुनो, ये आर हैंड को रिप्रेजेंट करेगा ऑलमोस्ट 10 की तरफ, और 59 मिनट और 5 सेकेंड है, तो ये एकदम ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे 12 से एकदम टच करता हुआ कौन सा होगा आपका मिनट हैंड। इस दोनों केस में इस टाइम पे मिनट हैंड और आर हैंड के कॉन्साइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सीधे ऑप्शन सी को ही क्यों चूज करा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने सीधे ऑप्शन सी को ही क्यों चूज करा था, उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस है। फर्स्ट रीजन क्या है, अगर आप इस 3:16 और 21 सेकंड्स के टाइम को ड्रॉ करोगे तो 3 ओ क्लॉक पे मिनट हैंड और आर हैंड का पोजीशन कैसा होगा, कुछ इस तरह से। ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आर हैंड है। अब 16 मिनट्स में मिनट हैंड क्या होगा, यहां से रोटेट करके 15 से आगे चला जाएगा, और उतनी देर में ही आर हैंड कहां पे रोटेट करेगा, 3 ओ क्लॉक से ठीक इस तरह से पोजीशन पे आएगा। सो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। इसको आप जो मैंने आपको कॉन्साइड करने का मेथड बताया था उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3 ओ क्लॉक पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल कितना रहेगा, टोटल 90 डिग्री का गैप है, और दोनों के बीच में गैप किस रेट से रिड्यूस हो रहा है, 5.5 डिग्री पर मिनट। सो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा, 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे 11, और ये आएगा 180 बाई 11 मिनट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो यहां से वही टाइम मिलेगा जो ऑप्शंस में गिवन है, 11 इंटू 1 तो 11 70, तो 11 इंटू 6 66, 4 तो 16 4/11 आएगा, सही सुनो। सो यहां से यही टाइम बता रहा है। तो या तो आप 1 बाई 1 ऑप्शंस करके इस तरह से आप वेरीफाई कर लो, या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कि कैसा मिनट हैंड और आर हैंड का पोजीशन होगा। सो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड अडॉप्ट किया है, क्यों, क्योंकि हमें ये क्लियरली विजिबल है कि 9:10 पे 9:59 पे दोनों के बीच में सब्सटैंशियल गैप है, और ऐसा गैप है जो कॉन्साइड नहीं करेगा उसको क्लियरली बता रहा है। सो इसलिए हमने बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर मार्क करा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 18 मिनट्स स्लो एट 7:25 AM on Tuesday. The clock would have shown the correct time at 0000 hours on Thursday. How much did the clock gain per day? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7:25 AM पे ट्यूसडे को क्लॉक 18 मिनट स्लो है, क्लियर है बच्चों, और ये क्लॉक 00 आवर्स थर्सडे को करेक्ट टाइम शो कर रहा है, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कि 24 आवर्स में वॉच कितना गेन करेगा, ठीक है। अगर आप इस दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस को निकालो बच्चों, ट्यूसडे को 7:25 AM और थर्सडे को 00 आवर्स में, तो टोटल कितने का डिफरेंस है। सबसे पहले ट्यूसडे से वेंसडे अगर आप देखोगे 7:25 से 7:25 तो टोटल कितने का गैप आएगा, 24 आवर्स का। अगर वेंसडे को 7:25 AM से इवनिंग में वेंसडे को 7:25 PM तक जाओगे तो बच्चे कितना होगा, 7:25 PM तक 7:25 ये AM से और ये PM तक जाओगे बच्चे तो टोटल टाइम कितना आएगा, 12 आवर्स का गैप यहाँ से आ जाएगा, 24 आवर्स यहाँ से आ गया। अब आप 7:25 पे पहुंच गए हो, आपको जाना कहाँ पे है, मिडनाइट 00 आवर्स पे, तो यहाँ पे टोटल गैप कितना होगा, 7 और 4 आवर्स और 35 मिनट, ठीक है। इतने टाइम में आप 00 आवर्स पे पहुंच गए। सो टोटल टाइम कितना लिया क्लॉक ने करेक्ट टाइम शो करने के लिए, यहां से 24 आवर और ये 12 आवर और यहां से 4 आवर 35 मिनट्स, तो 24, 12 और 4 आवर्स 35, ये आएगा 40 आवर्स और 35 मिनट्स। इस टोटल टाइम में क्लॉक ने जो 18 मिनट स्लो था उसको इसने गेन कर लिया है, क्लियर है बच्चों।
तो आपसे पूछ रहा है 24 आवर्स में कितना गेन करेगा। अब देखो यहां के बाद लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज करो, ऑप्शंस को देखो, 12 मिनट्स है, 14 मिनट्स है, 16 मिनट्स है। 6 का कॉमन मल्टीपल है 18। अगर हम इसको 6 दैट इम्प्लाई 1/3 पार्ट में डिवाइड करें बच्चों, तो यहां से 1/3 पार्ट का टाइम कितना होगा, 40 का 1/3 कितना होगा, 13 आवर्स और 20 मिनट्स। क्लियर है। और 35 मिनट्स का 1/3 निकालोगे बच्चे तो अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स आएगा। दैट इम्प्लाई ये टोटल ऐड करोगे तो 13 आवर्स और 32 मिनट में टोटल क्लॉक कितना गेन करेगा बच्चों, 6 मिनट। इसका 1 पार्ट, हमने इस टाइम का अगर 1 पार्ट लिया है तो इसका भी हम क्या लेंगे, गेन का भी 1 पार्ट। तो हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि 13 आवर्स और 32 मिनट्स में ये 6 मिनट गेन कर रहा है। सो अगर बच्चों इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 27 आवर्स और 4 मिनट में जाकर कितना देगा, 12 मिनट का गेन। लेकिन हमसे पूछ रहा है गेन पर डे, तो ऑब्वियस सी बात है 24 आवर्स का जो गेन होगा बच्चे वो 12 मिनट से क्या होगा, कम होगा, इजंट इट, इससे छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डायरेक्टर केम टू द ऑफिस टू अटेंड अ मीटिंग एट 15 मिनट्स पास 12 and he came 25 minutes before his steno who in turn was late by 30 minutes to the meeting. At what time was the meeting supposed to start? देखो डायरेक्टर कब आया है, कंपनी का डायरेक्टर आया है 15 मिनट्स पास 12। सो ऑब्वियस सी बात है वो आया होगा 12:15 पे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ही केम 25 मिनट्स बिफोर हिज स्टेनो। तो अगर ये अपने स्टोनो से 25 मिनट्स पहले आया है तो इसका स्टोनो यहाँ से 25 मिनट्स बाद आएगा। दैट इम्प्लाई स्टेनो कब आया था, 12:40 पे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, स्टेनो हु इन टर्न्स वाज लेट बाय 30 मिनट्स टू द मीटिंग। स्टेनो जब 12:40 पे आया है वो मीटिंग के लिए 30 मिनट्स लेट था। क्लियर है, ये 30 मिनट्स लेट था, तो ऑब्वियस ही बात है मीटिंग कब स्टार्ट हुआ होगा, 12:10 पे। से सुनो, सिंपली आप क्या लिखोगे, 12:40 माइनस 30 मिनट, तो वैल्यू किसके आएगा, 12:10 के। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that Karan starts sleeping between 1 a.m. and 2 a.m. and he wakes up when his watch shows such a time that two hands, that is hour hand and minute hand, interchange the respective places. He wakes up between 2 a.m. and 3 a.m. on same night. How long does he sleep? इस क्वेश्चन को बच्चे अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो की पॉइंट है उसको देखो, करण स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन 1 AM टू AM। ये सोने कितने बजे गया है, 1 AM और 2 AM के बीच में। सो ऑब्वियस सी बात है आर हैंड किसके किसके बीच में होगा, लेट से 1 और 2 के बीच में किसी भी पॉइंट पे हो, हमें नहीं पता, बट होगा तो इसी दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्लियर है, और वो वेकअप कितने बजे होता है, 2 और 3 के बीच में। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो मिनट हैंड है और आर हैंड है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। व्हाट डज इट मीन, जब वो सोने गया होगा तो मिनट हैंड किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। तभी तो अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ से नेक्स्ट केस में इंटरचेंज होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मिनट हैंड और यहाँ पे आ जाएगा आर हैंड। से सुनो, अगर आप मिनट हैंड को 2 और 3 के बीच में नहीं रखते हो, लेट्स से आप इसको 6 और 7 के बीच में रखते हो और तब आप इंटरचेंज करोगे तो उस केस में आर हैंड 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, तो उसका वेकअप टाइम 2 और 3 के बदले 6 और 7 के बीच में हो जाएगा, इजंट इट। सो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लेट्स से वो टी मिनट के लिए सो गया था, सो टी मिनट में आर हैंड कितना रोटेट कर रहा है, आर हैंड यहां से रोटेट करते इस पोजीशन पे आ गया है, सो टी इंटू हाफ डिग्री पर मिनट इसका रोटेशन है। टी मिनट में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, T/2 डिग्री। और उस केस में मिनट हैंड कितना रोटेट कर जाएगा,
मिनट हैंड इस पोजीशन से रोटेट करके कहाँ पे आ गया है, आर के पोजीशन पे, और मिनट हैंड की रोटेशन स्पीड क्या है 6 डिग्री पर मिनट। सो टी मिनट में वो कितना रोटेट कर जाएगा, टी इंटू 6 डिग्री, और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। सिंस मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक रोटेट होके आ गया है और आर हैंड इसके पोजीशन पे आ गया, तो दोनों का सम कितना है 360 डिग्री। सो यहाँ से आप डिग्री टू डिग्री क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, शेष नो 1 डिग्री कॉमन लेकर। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एलसीएम अगर 2 ले लोगे तो बच्चे, तो t प्लस 12t, और ये 2 जो एलसीएम लोगे वो राइट साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितना आएगा 720 के। सो यहाँ से 13t इज इक्वल टू कितना आएगा 720। सो यहाँ से t का वैल्यू कितना होगा 720 डिवाइडेड बाई 13। इसको कैंसिल करोगे तो 13 5 जा 65, फिर 7 70, फिर अगेन 5, तो ये आंसर आएगा 55 5/13 मिनट। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट एक सिचुएशन ऐसा एज्यूम कर लो जो एंगल को क्लियरली इंडिकेट कर रहा हूं। तो अगर आप देखोगे 3 o'clock पे एंगल का सिचुएशन कैसा होगा, एग्जैक्टली 3 की तरफ आर हैंड, और मिनट हैंड कितना होगा, मिनट हैंड किधर होगा 12 की तरफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब कह रहा है क्या, कब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन होने का क्या मतलब है कि एक सीध में हो, अगर एक तरफ आर हैंड है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए मिनट हैंड, कुछ इस तरह से। अब देखो यहां पे अगर आप सिचुएशन देखोगे, जैसे 3 o'clock पे वॉच का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो मिनट हैंड की स्पीड फास्ट है, तो ये क्या करेगा आर हैंड को अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले जो दोनों के बीच में इनिशियली जो 90 डिग्री का गैप है वो सबसे पहले रिड्यूस होकर कहां पे आएगा 0 डिग्री पे, जब दोनों कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद दोनों के बीच में एंगल क्या होगा इंक्रीज करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड आर हैंड से 12 टाइम्स है। सो फास्टर रेट से सबसे पहले तो इसको कोइंसाइड करेगा, उसके बाद फिर ये आगे मूव करना शुरू कर देगा मिनट हैंड। और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब होगा, जब ये 0 डिग्री इंक्रीज करके कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहां से मिनट हैंड को टोटल कितना एंगल ट्रेवल करना होगा 180 डिग्री होने के लिए, टोटल 270 डिग्री का। और आपको पता है रिलेटिव स्पीड कितना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 5.5 डिग्री पर मिनट, सही सुनो। और यही हमारा क्या होगा टाइम आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 540 और 11 मिनट। ऐसा क्यों होगा, आप इसको सिंपली लिख सकते हो 270 डिवाइडेड बाई 11/2, और ये मिनट होगा। यहां से 2 ऊपर चला जाएगा तो 270 इंटू 2 540 और डिवाइडेड बाई 11, और ये क्या आएगा बच्चों मिनट में। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 49 1/11 मिनट। अब बच्चों देखो ये टाइम कहां से टाइम था, ये टाइम 3 o'clock के बाद था। हमने सिचुएशन ये जो 90 डिग्री का सिचुएशन लिया था कब से लिया था 3 o'clock पे, तो ये जो टाइम 49 का मिलेगा वो कब से मिलेगा 3 o'clock प्लस 49 1/11 मिनट्स। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कॉन्साइड इन ए डे। ऑब्वियस सी बात है 22 टाइम्स। मैंने आपको बताया था कैसे हैंड्स कॉन्साइड करते हैं मिनट हैंड और आर हैंड। 12 और 1 के बीच में नो कॉन्साइड, बाकी सब में कितना होता है 1 1 1, कुछ इस तरह से पैटर्न फॉलो करता है। आई होप आपको याद हो। यहाँ पे 11 और 1 के बीच में कोई कॉन्साइड नहीं है, सिंपली 12 o'clock पे कॉन्साइड था। 11 और 12 के बीच में नो कॉन्साइड, 12 और 1 के बीच में नो कॉन्साइड, एग्जैक्टली 12 पे 1 कॉन्साइड था। तो इसी तरह से हमारा कितना आता था 12 आवर्स में 11 टाइम्स, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द आर हैंड मूव्स 10 डिग्री। तो देखो आर हैंड और मिनट हैंड, आपको पता है मिनट हैंड और आर हैंड का स्पीड का रेशियो कितना होता है 1:12। सो आर हैंड अगर 10 डिग्री मूव कर रहा है, ये अगर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम एच कितना मूव करेगा 12 × 10, दैट इम्प्लाई कितना होगा 120 डिग्री। क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है आर हैंड को 10 डिग्री मूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा 20 मिनट्स का।
20 मिनट्स का, सही सुनो, 20 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगा, 20 इंटू 6, 120 पर 10। इसमें क्या करें, द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज। 9:15 पे वॉच का सिचुएशन कैसा होगा, 9 से थोड़ा सा एग्जैक्ट 9 पे तो आवर हैंड इस डायरेक्शन में होगा, बट 9:15 पे ये चेंज होकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोटेट करेगा 1/4 क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा आवर हैंड आपका, और मिनट हैंड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये आपका मिनट हैंड है। इसमें क्या कह रहा है, आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट। अगर आवर हैंड का पोजीशन वेस्ट की तरफ है, ये अगर वेस्ट है तो ऑब्वियस ही बात है ये डायरेक्शन किस में होगा, ईस्ट में, ये क्या होगा नॉर्थ, और ये क्या होगा साउथ। यहाँ पे आवर हैंड को जो यहाँ से लिटिल बिट एंगल मूव कर गया उसको बोल रहा है वेस्ट की तरफ है। सो ऑब्वियस ही बात है अगर आप कोऑर्डिनेट को अज्यूम करोगे तो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ कुछ इस तरह से होता है, और सारे डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। सो ये इसको ईस्ट मान रहा है रोटेट होने के बाद, तो ऑब्वियस ही बात है एग्जैक्ट ईस्ट तो यहाँ से क्या होगा, कुछ लिटिल बिट इस डायरेक्शन में होगा, अगर 100% एक्यूरेसी की बात करें। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली ये बोल सकते हो ये किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट की तरफ होगा। से सुनो, निगेट करके ऑब्वियस ही बात है साउथ होगा नहीं, नॉर्थ होगा नहीं, वेस्ट होगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ईस्ट ही होगा। नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट द राइट एंगल। तो बेस्ट सिचुएशन कैसा होगा जहां पे आप एंगल इजीली देख सको, वो है 4 o'clock। तो 4 o'clock पे ये रहा आपका आर हैंड, और मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, 12 की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। अब कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में एंगल कितना हो जाए, राइट एंगल हो जाए। राइट एंगल का क्या मतलब है, ये रिड्यूस होके 90 डिग्री हो जाए। तो देखो बच्चे, इनिशियल एंगल कितना है, जो गैप है दोनों के बीच में 120 डिग्री का है। तो राइट एंगल 2 बार बनेगा। एक बार राइट एंगल कब होगा, जब आर हैंड से पहले मिनट हैंड हो, कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं पे, तो ये 90 डिग्री बनेगा, आर हैंड भी तो मूव करेगा। और एक बार राइट एंगल कब बनेगा, वो होगा जब इसको ये मिनट हैंड क्रॉस मूव करते 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 इससे कॉन्साइड कर जाए और उसके बाद ये 12 की तरफ मूव करना शुरू करे। सो 2 बार राइट एंगल बनेगा। सो फर्स्ट टाइम राइट एंगल कब होगा, वो देखने के लिए आपको लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज करना होगा। वो आपको देखना होगा ऑप्शंस में क्या गिवन है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखे हुए तो ये सारे टाइम बच्चे कैसा है, सारे टाइम 30 डिग्री से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि मिनट हैंड यहां से रोटेट करते 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 यहां पे आने के बाद 6 के बाद क्रॉस कर रहा है। शेष सारे ऑप्शंस उसमें है, और इकलौता ऑप्शन है बी 16 3/4। दैट इम्प्लाई ये मिनट हैंड कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। सो मिनट हैंड अगर 16 3/4 पे है और आर हैंड 4 और 5 के बीच में है, तो ये 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। इसका ये मतलब है कि ये राइट एंगल उस राइट एंगल की बात कर रहा है जब सेकंड टाइम राइट एंगल बना हो, मिनट हैंड आर हैंड को कॉन्साइड करने के बाद आगे चला गया हो। उस केस में सबसे पहले क्या होगा, जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में इनिशियली 120 डिग्री था, वो रिड्यूस होकर कितना होगा 0 डिग्री, और उसके बाद एंगल फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा, और वो एंगल कहां तक जाएगा 90 डिग्री तक। तो दोनों के बीच में गैप कितना क्रिएट होना है 210 डिग्री का, और दोनों के बीच में गैप किस रेट से क्रिएट होता है 5.5 डिग्री पर मिनट, जो रिलेटिव स्पीड है डिग्री पर मिनट। तो हमें टाइम क्या मिलेगा, सिंपली 210 डिवाइडेड बाई 5.5। यहां से 5 यानी क्या लिख सकते हो 420 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11, और ये किस में आएगा मिनट में। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो 11 से 3 तो 33, 9 90 तो 38, 88 तो 2 बच गया। तो अब आपको टाइम क्या मिलेगा 38 2/11 मिनट। तो ये उस पोजीशन की बात कर रहा है राइट एंगल का, जब आर हैंड लेट से सपोज इधर हो कहीं, ये आर हैंड होगा और मिनट हैंड यहां से रोटेट करने के बाद, क्रॉस करने के बाद, इससे कॉन्साइड करने के बाद कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे आ गया होगा 38 के आसपास। यहां पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा राइट एंगल। सो ये इस वाले पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऑलवेज याद रखना
क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है वो ध्यान देने का, नहीं तो आप आंसर गलत बना के रहा। क्वेश्चन नंबर 9, इस केस में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 5:30 आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 5 minutes अपार्ट। 5 o'clock पे वॉच का सिचुएशन कैसा होगा उसको पहले आप ड्रॉ कर लो। सो एग्जैक्टली 5 पे आर हैंड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये आपका मिनट हैंड है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 5 minutes अपार्ट। इसका क्या मतलब है, दो तरीके से 5 minutes हो सकता है। एक केस में जब मिनट हैंड आर हैंड से क्या हो, पीछे रहे, ठीक है। अपार्ट मतलब ये क्लियर नहीं है कि कौन आगे है। दो सिचुएशन है, या तो आर हैंड मिनट हैंड से आगे हो सकता है, आर हैंड और मिनट हैंड का सिचुएशन हो, या मिनट हैंड और आर हैंड का सिचुएशन हो। से सुनो, दो पॉसिबिलिटी है। सो कुछ इस तरह से होगा, और नहीं तो सेकेंड केस में क्या हो सकता है, मिनट हैंड आर हैंड को क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं इधर आ गया हो, ये भी क्या है, मिनट हैंड है। 5 minutes अपार्ट का क्या मतलब है, एंगल टर्म में अगर मिनट हैंड आर हैंड से 5 minute अपार्ट है, इसका क्या मतलब, 30 डिग्री का गैप है। से सुनो, अब इनिशियल गैप कितना था, जब ओरिजिनल 5 o'clock पे वॉच था, तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये 90 और 60, 150 डिग्री का गैप है। से सुनो, अब गैप कितना रह गया है, 30 डिग्री। तो दो तरीके से हो सकता है, एक जब यहां से 120 डिग्री कम हो जाए तब जाके एंगल कितना रह जाएगा दोनों के बीच में, 30 डिग्री। या दूसरे केस में क्या होगा कि मिनट हैंड 150 से 0 पे आ जाए, उसके बाद और 30 डिग्री इंक्रीज हो जाए, मतलब दोनों कितना ट्रेवल करे, 180 डिग्री का। से सुनो, सो 120 डिग्री का गैप क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा, 5.5 डिग्री पर मिनट। और 180 डिग्री का गैप क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा, 5.5 डिग्री पर मिनट। से सुनो, यहां से वैल्यू कितना आएगा, 240/11, ये मिनट में, और यहां से कितना आएगा, 360/11, और ये किस में होगा, मिनट में। अब अगर आप आंसर्स को देखोगे बच्चे, तो यहां पे 360 वाले टर्म्स कहीं नहीं है, यहां पे आंसर है 240/11 मिनट्स पास्ट 5। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है, जब मिनट हैंड आर हैंड से क्या हो, बिहाइंड में हो, मतलब ये वाला सिचुएशन है, ठीक है। उस केस में 240/11 क्या होगा, मिनट्स है, और पास्ट 5, वो क्यों, यहां से 5 बजे के बाद ये सिचुएशन आएगा, इसलिए ऐसा गिवन है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो अपार्ट वाले में, तो आपको दोनों केस लेकर देखना होगा। इनिशियली ये सजेस्टेड नहीं है कि आप सीधे शॉर्टकट पे आओ, थोड़ा सा आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर आप सोचोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करें और उसी में शॉर्टकट आ जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कर रहा है, एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड ईच अदर। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले 3 o'clock पे पोजीशन ड्रॉ करो। तो यहाँ पे 3 o'clock पे ये कौन सा होगा, आर हैंड, और ये कौन सा होगा बच्चे, मिनट हैंड। दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 90 डिग्री का गैप है। अब जब ये कॉन्साइड करेंगे, कॉन्साइड करने का क्या मतलब है, एक साथ में आएंगे, एक सीध में आएंगे। जब कॉन्साइड करेंगे तो दोनों के बीच में जो 90 डिग्री है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और रिडक्शन रेट क्या है, आर हैंड ½ डिग्री पर मिनट से मूव कर रहा है, से सुनो, और इसके बिहाइंड में मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट से मूव कर रहा है, से सुनो। तो एवरी मिनट में टोटल कितना का गैप मेंटेन होगा, 5.5 डिग्री का, 5.5 डिग्री, और पर मिनट का गैप क्या होगा, दोनों के बीच में मेंटेन होता रहेगा। सो 90 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली 90 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, 5.5 डिग्री पर मिनट। सो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, 180/11, और ये किस में आएगा बच्चे, मिनट में। सो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 1 तो 11, बचा कितना 7, तो 70, तो 16, और ये 4/11, और ये किस में आएगा, मिनट में। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपली आपको क्या करना है, एक पोजीशन को एनालाइज कर लो जहां से एंगल आपको क्लियरली विजिबल है। तो 3 o'clock पे हमको दिख रहा था कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, और ये दोनों कॉन्साइड करेंगे, मतलब क्या है, ये
मिनट हैंड मूव करते 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 इसको क्या करे, आपस में कैच कर ले। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में क्या करा है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट एन इंटरवल्स ऑफ 66 मिनट्स ऑफ द करेक्ट टाइम, हाउ मच इन ए डे डज द क्लॉक गेन और लूज। देखो नॉर्मल मीटिंग टाइम कितना था 65, 5/11। अब ये वॉच मीट कितने में कर रहे हैं 66 मिनट्स में। सो ऑब्वियस ही बात है ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो क्या करेंगे, ये टाइम लूज़ करेंगे, स्लो चल रहा है। कितना लूज़ करेंगे 66 माइनस 65, 5/11। तो यहाँ से ये बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप लिख सकते हो 66 को 65 + 1 और माइनस इस वाले टर्म को लिख सकते हो -65 और -5/11। इससे आपको सिंपली ये 65 से 65 कैंसिल और 1 - 5/11, तो वैल्यू कितना आएगा 6/11। ठीक है बच्चों, वॉच 66 मिनट्स में कितना टाइम लूज कर रहा है 6/11 मिनट। सो वॉच 1 मिनट में कितना टाइम लूज करेगा 6/11 इंटू ये मिनट में आएगा। से सुनो, अब हमें इंटायर डे की बात कर रहा है तो इंटायर डे में टोटल कितने मिनट्स होते हैं 1440। सो 1440 मिनट्स में कितना टाइम ये लूज करेगा 6/11 इंटू 1/66 और इंटू 1440 और ये किस में आएगा मिनट में। यहाँ से 6 से ये 11 तो ये अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 1440 डिवाइडेड बाई 121 मिनट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 11 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 121 मिनट। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कह रहा है, अ क्लॉक लूजेज 2 मिनट्स इन एन आवर एंड अनदर क्लॉक गेन्स 2 मिनट्स इन एवरी 2 hours. Both these clocks are set correctly at a certain time on Sunday and both the clocks stop simultaneously on next day with the time shown being 9 am and 10:06 am. What is the correct time at which they stopped? देखो दो क्लॉक है, लेट्स से ये C1 है और ये C2 है। क्लॉक 1 लेट्स से सपोज ये 2 मिनट्स लूज करता है एवरी आवर में, 2 मिनट्स लूज कर रहा है एवरी आवर। और सेकेंड क्लॉक क्या है 2 मिनट्स गेन करता है एवरी 2 hour। दैट इम्प्लाई इफेक्टिवली ये 1 मिनट गेन करता है एवरी आवर। दोनों को जब स्टॉप करा गया तो टाइम कितना शो हो रहा है 9 am का और दूसरे में टाइम शो हो रहा है 10:06 am। तो इफेक्टिवली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो गैप है टाइम का वो कितना है 66 मिनट्स का। ठीक है, अब यहां पे एक 2 मिनट लूज कर रहा है और 1 मिनट एक गेन कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये जो गैप क्रिएट होगा वो किस में गैप क्रिएट होगा 2:1 में। सो ये जो टोटल डिफरेंस टाइम है वो भी 2:1 में डिवाइडेड होगा। दैट इम्प्लाई यहां से 3 यूनिट का टाइम कितना होगा 66 मिनट। टोटल 3 यूनिट का टाइम 66 मिनट है तो 1 यूनिट का टाइम कितना होगा 22 मिनट। एक वॉच 22 मिनट्स क्या होगा फास्ट होगा और दूसरा क्या होगा 2 यूनिट स्लो। दैट इम्प्लाई 44 मिनट क्या होगा वो स्लो होगा। सो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें यहाँ से तो यहाँ पे 9:44 का टाइम है और 9:44 am से 22 मिनट्स आगे कौन सा टाइम होगा 10:06 am जो क्वेश्चन में गिवन है, और 9:44 am से 44 मिनट्स बैकवर्ड में टाइम कौन सा होगा 9 am। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इम्प्लाई 9:44 am। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 4 मिनट्स अपार्ट। देखो 4 o'clock पे वॉच का सिचुएशन कैसा होगा, ये आपका आर हैंड और एग्जैक्टली 12 की तरफ कौन सा होगा मिनट हैंड। ठीक है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री का। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 मिनट्स अपार्ट हो। सो अगर आर हैंड से मिनट हैंड 4 मिनट्स की दूरी पे है, इसका क्या मतलब है मिनट हैंड की स्पीड क्या थी 6 डिग्री पर मिनट। सो अगर ये 4 मिनट की दूरी पे है तो इफेक्टिवली ये कितना डिस्टेंस पे है 24, 6 into 4 दैट इम्प्लाई 24 डिग्री के डिस्टेंस पे है।
तो 24 डिग्री का डिस्टेंस दो तरीके से आ सकता है। एक तो ये जो एंगल 120 डिग्री का है वो 4 o'clock से पहले रिड्यूस होकर कितना हो जाए, 24 डिग्री हो जाए। लेट्स से सपोज इस डायरेक्शन में कभी आ जाए, से सुनो। या दूसरा केस क्या होगा कि मिनट हैंड इस आर हैंड को कॉन्साइड करे और कहीं आगे निकल जाए, से सुनो, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये भी मिनट हैंड है केस 1 में और ये मिनट हैंड है केस 2 में। उस केस में 24 का डिफरेंस हो जाए। सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी सिंपली क्वेश्चन पूछता है 4 मिनट्स अपार्ट, तो दो पॉसिबिलिटी है, 4 से पहले होगा या 4 के बाद होगा। तो अगर 4 से पहले हो रहा है तो दोनों के बीच में एंगल 120 से रिड्यूस होकर कितना होगा, 24 डिग्री का। सो इफेक्टिवली दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री से रिड्यूस होगा, 96 डिग्री से। ये केस 1 में जब मिनट हैंड आर हैंड से क्या हो, पहले हो। और अगर कॉन्साइड करके मिनट हैंड आगे चला गया है, उस केस में टोटल एंगल कितना ट्रेवल होगा, 120 डिग्री तो पहले से था और 24 डिग्री का और गैप है। सो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। से सुनो, ये ऐड करके 120 प्लस 24 को ऐड करोगे तो बच्चे, और आपको पता है इफेक्टिव रेट किस रेट से कम हो रहा है, 5.5 यहां से और यहां से भी 5.5। ये क्या होगा, डिग्री पर मिनट, और ये भी डिग्री पर मिनट। सो बच्चों यहां से वैल्यू कितना आएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, 192/11 मिनट। और यहां से क्या आएगा सेकेंड केस में, ये भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 11, और ये क्या आएगा मिनट में। ठीक है बच्चों, अब आंसर्स में क्या गिवन है, 288/11 मिनट पास्ट 4, दैट इम्प्लाई। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मीन्स क्वेश्चन में वो टाइम पूछ रहा है जब मिनट हैंड आर हैंड को क्रॉस करके क्या चला गया था, आगे चला गया था, दैट इम्प्लाई सेकेंड वाला केस है बच्चों। सो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलना होगा। डायरेक्ट जो कभी कभी जो बहुत सारे जो यूट्यूबर स्टार्स हैं, अपने आप को जो स्टार कहते हैं, 1 सेकेंड देखो और सॉल्व करो, वो इफेक्टिवली आपको कॉन्सेप्ट से दूर रखते हैं। ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट सो दैट आप इजीली क्वेश्चन को एनालाइज कर सको और सॉल्व कर सको विथ 100% एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अ क्लॉक स्ट्राइक्स 5 टेकिंग 8 सेकेंड्स। In order to strike 10 at the same rate, the time taken is। देखो यहाँ पे लिटिल बिट ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जितना आपको आसान दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ हिडन है, स्ट्राइकिंग पॉइंट। अगर आप ओल्ड फैशन क्लॉक को देखोगे तो वो एवरी आवर्स पे स्ट्राइक करता था, एवरी आवर पे वो टन 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 इस तरह की आवाज़ आती। पुराने मूवी में इस तरह से आपने कहीं देखा होगा। सो क्वेश्चन में केयरफुली ये देखो, कह रहा है क्या, अ क्लॉक स्ट्राइक्स 5 टेकिंग 8 सेकेंड्स। सो अगर एवरी पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है, ये सारे स्ट्राइकिंग पॉइंट है जो मैंने सर्कल करा है, तो लेट से कोई भी आप 5 इंटरवल को काउंट कर लो। लेट से ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड स्ट्राइक, ये फोर्थ स्ट्राइक और ये फिफ्थ स्ट्राइक। तो 5 स्ट्राइक में टोटल इंटरवल्स कितने ट्रेवल होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 4 इंटरवल को ट्रैवल करने के लिए क्लॉक ने कितना टाइम लिया है, 4 इंटरवल्स को ट्रैवल करने के लिए क्लॉक ने 8 सेकेंड्स लिया है। दैट इम्प्लाई 1 इंटरवल को ट्रैवल करने के लिए क्लॉक कितना लेगा, 2 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 10, तो 10 स्ट्राइक में टोटल कितने इंटरवल्स ट्रैवल होंगे, यहां से और ये 5 स्ट्राइक था तो ये 6 स्ट्राइक हो जाएगा, ये 7, ये 8, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 10। सो टोटल 10 स्ट्राइक में नंबर ऑफ स्पेसेस कितना होगा, 4 तो यहाँ पे था, 5 6 7 8 और 9। सो टोटल 9 इंटरवल्स, और यू कैन से 10 स्ट्राइक, अदर वर्ड में ये इक्विवेलेंट है 10 स्ट्राइक्स के। वॉच कितना टाइम लेगा, 9 × 2 दैट इम्प्लाई 18 सेकेंड्स। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, देर आर 2 क्लॉक्स ऑन ए वॉल, बोथ सेट टू शो द करेक्ट टाइम एट 12 noon. Both the clocks gains 1 minute and 2 minutes respectively in an hour. If the clock which gains 1 minute in an hour show the time as 8 minutes past 8 p.m. on the same day,
व्हाट टाइम डज द अदर वॉच शोज। देखो दो क्लॉक है, एक C1 ले लो और एक C2 ले लो। फर्स्ट वॉच गेन करता है 1 मिनट पर आवर और सेकंड कितना गेन करता है 2 मिनट पर आवर। फर्स्ट क्लॉक 8 PM पे कितना शो कर रहा है 8 शो कर रहा है। इसका मतलब इसने टोटल कितना गेन करा है 8 मिनट का गेन किया है। अगर इसने 8 मिनट का गेन शो करा है तो ये वॉच टोटल कितने देर के लिए चला होगा 8 आवर्स के लिए। जो रनिंग टाइम होगी कितना होगी 8 आवर्स होगा। अब 8 आवर्स में सेकेंड क्लॉक कितना गेन करेगा 16 मिनट्स का। 8 इंटू 2 सिंस इसका रेट क्या है डबल है तो ये कितना गेन कर लेगा 16 मिनट। सो इस केस में सेकेंड वॉच कितना शो करेगा 8:16। दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या करा है अ क्लॉक इज सेट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन अ डे। What will be the approximate time when the time indicates 4 PM the next day? क्लॉक टोटल 24 आवर्स में कितना गेन करता है 10 मिनट्स का। ठीक है, अब क्लॉक को स्टार्ट कब किया गया है 8 AM पे। सो अगर आप टाइम गैप कैलकुलेट करोगे 8 AM से नेक्स्ट डे 4 PM पे तो ये टोटल कितना टाइम होगा 8 AM से 8 AM 24 आवर्स और 8 AM से 4 PM में कितना होगा टोटल 8 आवर्स और सो ये टोटल वैल्यू कितना आएगा 32 आवर्स। सो 32 आवर्स में वॉच कितना गेन करेगा 24 आवर्स में वॉच 10 मिनट गेन करता है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से गेन 10 मिनट का होगा और 8 आवर्स में कितना गेन करेगा ये 24 आवर्स का 1/3 है। सो यहाँ से भी गेन कितना होगा 10/3 मिनट्स। सो टोटल गेन अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा ये आएगा 3.1/3, ये आएगा 3.333। सो टोटल गेन अप्रॉक्सीमेटली आपका होगा 13.33 मिनट। सो अगर ये वॉच नेक्स्ट डे 4 PM पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना गेन कर लिया होगा 13.33 मिनट्स तो ये गेन कर लिया होगा। तो एक्चुअल टाइम कितना होगा इससे 13 मिनट्स कम। सो अप्रॉक्स टाइम कितना आएगा 3 hours 47 minutes। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। ऑल्दो इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा हुआ था बट एक हमारे व्यूअर है उनके रिक्वेस्ट पे कि इसको और अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो मैंने एक और वीडियो बना दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है अ वॉच विच गेन्स 5 seconds इन 3 minutes वॉच सेट राइट एट 7 AM in the afternoon of the same day when the watch indicated 4:15 o'clock the true time is। देखो क्या कर रहा है एक करेक्ट क्लॉक है और एक डिफेक्टिव क्लॉक है। कह रहा है कि जो क्लॉक है जो डिफेक्टिव है वो गेन करता है 5 seconds का 3 minutes में। इसका क्या मतलब है कि अगर करेक्ट टाइम 3 minutes शो करेगा तो डिफेक्टिव क्लॉक कितना शो करेगा 3 minutes और प्लस 5 सेकेंड। ये क्लियर है बच्चों। इट मीन्स अगर ये 180 सेकेंड शो कर रहा है सो ये 185 सेकेंड शो करेगा। क्लियर है बच्चों। सो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आपको पता चल जाएगा। अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये 36 और यहां से 5 से 37। तो करेक्ट क्लॉक और डिफेक्टिव क्लॉक के बीच का रेशियो 36:7 मिला। नाउ कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। क्लॉक कब स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग के 7 AM में। आपको डिफेक्टिव क्लॉक का वॉच गिवन है 4:15 PM 4:15। इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है 9 hours और 15 मिनट का। अगर इसको मिनट में चेंज करोगे बच्चे तो ये आएगा 555 मिनट। क्लियर है। 9 into 60 तो 540 और प्लस 15 तो 555 मिनट। तो डिफेक्टिव 37 यूनिट इंडिकेट करता है 555 मिनट्स को। तो डिफेक्टिव 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 555 डिवाइडेड बाई 37। इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये 15 आएगा। 609। सो 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिल गया बच्चे 15 मिनट। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 36 into 15 और ये वैल्यू कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो
15 इंटू 6 तो 0, 9 और ये 540। सो टोटल ये 540 मिनट आया। इसको अगर आर में चेंज करोगे बच्चे तो 60 से डिवाइड कर दो और वो वैल्यू कितना आएगा 9 आर का। क्लियर है? तो यहां से 9 आवर्स टाइम, अगर आप करेक्ट क्लॉक की बात करोगे तो 7 AM से 9 आवर्स, तो ये 7 से 9 आवर्स अगर आप आगे जाओगे तो वो टाइम कौन सा होगा 4 PM। एज सिंपल एज दैट। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक हमारे व्यूअर्स हैं मिस्टर पराग जैन, उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है।